हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 1.5 का नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन ए सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट्स इन ए स्कूल 100 वर लिस्टेड एज टेकिंग एप्पल जूस and 150 as taking orange juice and 75 were listed as taking both apple as well as orange juice. तो फाइंड हाउ मैनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नाइदर एप्पल जूस और नॉर ऑरेंज जूस। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन के अंदर गिवन क्या है। तो इन्हें सर्वे ऑफ 40 स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स 40 हैं। इसका मतलब ये क्या है, अपना यूनिवर्सल सेट हो गया। अगर यहाँ पे हमें दिया हुआ होता बोथ ए एंड बी, या मान लो बोथ जूस टेकिंग ऑरेंज और वो एप्पल, तो हमारा आता ए यूनियन बी। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, इन्हें सर्वे ऑफ 40 स्टूडेंट्स यानी कि 400 स्टूडेंट, तो टोटल 400 स्टूडेंट। इसका मतलब ये अपना सेट बन गया यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल सेट के अंदर कितने स्टूडेंट है भाई, 400। फिर क्या कह रहा है कि 100 वर लिस्टेड एज टेकिंग एप्पल जूस, तो एप्पल जूस वालों को हमने ए सेट मान लिया तो एन ए 100 हो गया, और जो ऑरेंज जूस वाले हैं उनको बी सेट मान लिया तो उसमें एन बी यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी सेट हो गए 150। और क्या कह रहा है, बोथ ए एंड बी। ए एंड बी मैंने बताया था कहाँ पे आता है, जहाँ पे इंटरसेक्शन आता है। तो हमें एन ए इंटरसेक्शन बी सेट के अंदर एलिमेंट हैं 75। तो अब हमें क्या निकालना है, फाइंड हाउ मैनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नाइदर एप्पल जूस और नॉर ऑरेंज जूस। तो यानी कि नाइदर एप्पल जूस यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट और नॉर ऑरेंज जूस बी कॉम्प्लीमेंट, और इन दोनों के बीच में क्या निकालना पड़ेगा, हमें इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। तो हमें फाइंड करना है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसके लिए हमें फॉर्मूला लगाना होगा, एन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के लिए हमें निकालना होगा एन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी निकालने का फॉर्मूला क्या होगा भाई, एन यूनियन माइनस एन ए यूनियन बी। यानी कि जब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, एन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। तो अब देखो भाई एन यूनियन ए, तो अब यहाँ पे यूनियन का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने पहले आपको पहले वाले क्वेश्चन में करवाया था, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो अब ये 400 में से माइनस हो जाएगा, एन ए में अपने 100 एलिमेंट हैं, एन बी में 150 हैं, और एन ए इंटरसेक्शन बी में 75। यानी कि अपने ऐसे स्टूडेंट हैं 225, जो कि ना ही तो ऑरेंज जूस लेते हैं और ना ही एप्पल जूस लेते हैं। तो ये अपनी संख्या आ गई, हैंस 225 स्टूडेंट्स वर टेकिंग नाइदर एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो, आउट ऑफ 40 स्टूडेंट्स इन ए क्लास, एक क्लास में कितने स्टूडेंट हैं भाई, 40 स्टूडेंट हैं। 16 स्टडी इंग्लिश, 16 इंग्लिश स्टडी करते हैं, 22 अकाउंटेंसी एंड 26 इकोनॉमिक्स, 5 स्टडी इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स, 14 अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स and 2 study all of 3 subjects. If each student studied at least one of the 3 subjects, find the number of students who study English and accountancy और English accountancy but not economics। ये हमें 2 पार्ट निकालने हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये पता करना है कि हमें गिवन क्या क्या है। तो भाई आपको पता है यूनिवर्सल सेट होता है, वो सभी सेट्स का यूनियन होता है, इसलिए मैंने यूनिवर्सल सेट की जगह ये लिख दिया एन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू क्या हो गया 40। आप अपने 16 स्टडी करते हैं इंग्लिश, तो एन ए हो जाएगा अपना ए सेट के एलिमेंट हो जाएंगे 16, बी के एलिमेंट हो जाएंगे 22 और सी के हो जाएंगे 26। दूसरी चीज़ हमें क्या दे रखी है अभी, दो के बीच में इंटरसेक्शन दे रखा है। तो पहले में क्या दे रखा है, 5 स्टडी इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स, इंग्लिश फर्स्ट पे है, इकोनॉमिक्स थर्ड पे है, यानी कि ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन ए लिख सकते हो या ए इंटरसेक्शन सी लिख सकते हो, दोनों में एलिमेंट सेम आएंगे, 5 आ गया। फिर दूसरे में क्या कह रहा है भाई कि 14 अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स, यानी कि जो दोनों पढ़ते हैं वो अकाउंटेंसी, तो ये आ जाएगा बी इंटरसेक्शन सी 14 आ जाएगा। और हमें दे रखा है तीनों जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 2। तो अब हमें सबसे पहले क्या प्राप्त करना है, इंग्लिश एंड अकाउंटेंसी, मतलब ए इंटरसेक्शन बी निकालना है।
तो मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था कि एन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू होता है एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी और माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो वही अब क्या करेंगे, हम सभी की वैल्यू अपने पास हैं, सिर्फ ए इंटरसेक्शन बी की नहीं है जो हमें निकालना है। तो मैंने सभी की वैल्यू निकाल दी। एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी 40 था, फिर एन ए 60 था, एन बी 22 था और एन सी 26 था। और एन ए इंटरसेक्शन बी निकालना था, एन इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कितना 14 था और सी इंटरसेक्शन ए -5 था और -5 था और +2। सभी की वैल्यू रखने के बाद में जब इनको हम सोल्व करेंगे तो अपना एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू कितना आएगा 16 -90 -40। अब देखो भाई, जब इनको माइनस करेंगे तो अपना एन ए इंटरसेक्शन बी आ गया 7, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडी इंग्लिश एंड अकाउंट वो कितने हैं, दोनों 7। मैंने इसको इस वेन डायग्राम के द्वारा भी दिखा रखा है। तो ये इन दोनों का इंटरसेक्शन हो गया, ये इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन हो गया, क्योंकि ए के अंदर क्या है, इंग्लिश वाले स्टूडेंट हैं, बी के अंदर कौन से हैं, अकाउंटेंसी वाले, और सी के अंदर कौन से हैं, इकोनॉमिक्स वाले। और ये इन दोनों का ये जो पार्ट है, ये तीनों का इंटरसेक्शन है, इसके अंदर कितने आए हैं अपने 2। तो अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं हम। नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है इंग्लिश अकाउंटेंसी बट नॉट इकोनॉमिक्स। हमें वो स्टूडेंट निकालने हैं जो इंग्लिश अकाउंटेंसी पढ़ते हैं लेकिन इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ते हैं। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए, भाई जो इंग्लिश और अकाउंटेंसी पढ़ेंगे वो तो ए इंटरसेक्शन बी में आ जाएंगे, इसलिए मैंने ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला लगा दिया। ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला क्या होगा, एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन सेट ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इंग्लिश अकाउंटेंसी बट नॉट इको, ये वो सेट होगा। तो अब हमें ये सेट निकालना है, कौन सा, सेट ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इंग्लिश अकाउंटेंसी बट नॉट इको। तो अब ये तो इस सेट को तो इक्वल के इस तरफ ले जाएंगे और जो अपना एन ए इंटरसेक्शन बी है वो इधर आ जाएगा, सॉरी ये एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इधर आके इसमें माइनस हो जाएगा। तो अब अपना क्या जाएगा भाई, एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी। तो ये यहाँ से अपना क्या जाएगा भाई, 7 - 2 यानी कि 5 आ जाएगा। तो 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जो सिर्फ अकाउंटेंसी और इंग्लिश पढ़ते हैं, इको नहीं पढ़ते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इन ए सर्वे 25 स्टूडेंट्स इट वाज फाउंड दैट 15 हैड टेकन मैथ, 12 had taken physics and 11 had taken chemistry, 5 had taken math and chemistry, 9 had taken math and physics, 4 had taken physics and chemistry, and 3 had taken all of 3 subjects. So find the number of students that had only chemistry, only math, only physics, physics and chemistry, not math, math and physics not chemistry, only one of the subjects or at least one of the 3 subjects और none of the 3। यानी कि हमें 8 पार्ट निकालने हैं इस क्वेश्चन में। तो बेटा अब इन 8 पार्ट्स को निकालने के लिए अगर हम सीधा निकालेंगे तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो जाएगा, इसलिए मैंने क्या किया, इनको वैन डायग्राम की हेल्प से निकाले हैं। तो वैन डायग्राम में मैंने क्या किया कि प्रत्येक क्षेत्र के जो एलिमेंट थे प्रत्येक रीजन के उनको नाम दे दिया, ए बी सी डी ई एफ जी, है ना। तो ए सेट है मैथ का है, तो मैथ के अंदर जो एलिमेंट है उनको एक नाम दे दिया, जो केमिस्ट्री के अंदर है उनको जी दे दिया, और जो फिजिक्स अकेले के अंदर है उनको सी दे दिया। और जो ए इंटरसेक्शन बी में आ रहे हैं, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी का एरिया ये आएगा, अब ये एरिया आएगा तो इसके अंदर जो एलिमेंट है उनको डी का दे दिया, बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी के अंदर आएंगे उनको बी, और जो तीनों के इंटरसेक्शन में आएंगे उनको ई, और बी और सी के इंटरसेक्शन में आएंगे उनको एफ। तो अब हम इस वेन डायग्राम के हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे कैसे, देखो मैंने मान लिया लेट ए बी सी डी ई एफ जी डिनोट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द रेस्पेक्टिव रीजन्स एज शोन इन डायग्राम, कि ये एलिमेंट्स हैं भाई
जो इन रीजन्स के अंदर लाई करते हैं, ABCDEFG, और मैंने वेन डायग्राम में शो करके भी दिखा दिए हैं। तो अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। तो NA क्या है अपने, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट है टेकन मैथ। तो मैथ के वाले कौन कौन से आएंगे भाई अपने, ABDE, यानी कि ABDE ये पूरे इस सेट के अंदर आ रहे हैं, और ये स्टूडेंट है 15। फिर मैंने लिया NB कौन से हैं, NB वो हैं जो जिन्होंने फिजिक्स ले रखी है। तो फिजिक्स वाले बी सेट ये है, बी सेट ये है, तो इसके अंदर क्या आ जाएंगे, फिजिक्स वाले आ जाएंगे। फिजिक्स वाले कौन से होंगे भाई, देखो BCE और F, इनको ऐड कर दिया, इक्वल 12 इक्वेशन सेकेंड बन गई। इसी तरीके से NC में DEFG आ जाएंगे, इक्वेशन इज इक्वल टू 11, इक्वेशन थर्ड बन जाएगी। फिर A इंटरसेक्शन C, A इंटरसेक्शन ये B सेट है और ये सेट है अपना C, ठीक है भाई। तो A इंटरसेक्शन C के अंदर कौन से आ रहे हैं भाई, A इंटरसेक्शन C के अंदर आ रहा है अपना D और E, क्योंकि ये सेट बन रहा है इधर से और इधर से ये सेट बन रहा है। फिर A इंटरसेक्शन B के अंदर आ रहे हैं B और E, ये कितने हो जाएंगे 9, और N इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C के अंदर आएंगे C और F, ये जाएंगे 4। फिर आगे देखो भाई A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C के अंदर आ रहे हैं, सिर्फ E आ रहा है, वेन डायग्राम में मैंने दिखाया था, तो इसी इज इक्वल टू 3 आ गया। अब इन इक्वेशंस की हेल्प से हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो फ्रॉम 6 वी हैव, 6 में क्या है भाई, E प्लस F इज इक्वल टू 4 है। तो E प्लस F इज इक्वल टू 4 है, तो E की वैल्यू अपने को 3 दी हुई है, 3 पुट कर देंगे तो F की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपनी, 1 आ जाएगी। इसी तरीके से 5वीं इक्वेशन में देखेंगे तो B प्लस E 9 है, तो E की वैल्यू अपने पास 3 है, तो B क्या आ जाएगा 9 माइनस 3 यानी कि 6 आ जाएगा। और फ्रॉम 4 में क्या है, D प्लस E इज इक्वल टू 5 है, तो D की वैल्यू अपने पास 3 पुट कर देंगे तो सॉरी E की वैल्यू 3 पुट कर देंगे तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 2। और फ्रॉम थर्ड से क्या जाएगा, D प्लस E प्लस F प्लस G इज इक्वल टू 11 है। तो अब अपने पास E F और G की वैल्यू निकाल ली, इनकी वैल्यू रख देंगे, सॉरी D E और F की वैल्यू निकाल ली, तो इसकी वैल्यू निकाल रख देंगे तो G की वैल्यू आ जाएगी, G की वैल्यू आ गई 5। अब अपन ने जो रीजन में एलिमेंट्स डाले थे उनकी सभी की वैल्यू अपने पास निकल के आ गई पर्सनली। अब हम इनको इक्वेशन में डालते जाएंगे और क्वेश्चन को सोल्व करते जाएंगे। तो फर्स्ट पार्ट है फ्रॉम 3, इक्वेशन थर्ड में क्या है, DEF प्लस G इज इक्वल टू 11 है, तो यहाँ से G की वैल्यू आ गई अपनी 5। तो हैंस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन केमिस्ट्री ओनली, वो कितने हैं, G है, और G एलिमेंट हैं वो कितने हो जाएंगे, 5 आ जाएंगे उनकी वैल्यू। फिर अपना सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट को हम इक्वेशन फर्स्ट से सोल्व करेंगे। फर्स्ट में क्या है, A प्लस B प्लस D प्लस E इज इक्वल टू 15 है, यानी कि NA है। तो NA है तो यहाँ से A की वैल्यू निकाल देंगे, क्योंकि B D और E की वैल्यू अपने पास हैं, तो 6 प्लस 2 प्लस 3 रख देंगे। A इज इक्वल टू आ जाएगा अपना कितना, 4। तो हैंस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन मैथ ओनली, वो कितने हैं, 4 स्टूडेंट्स है। फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन फिजिक्स केमिस्ट्री बट नॉट मैथ, तो वो कौन से हैं, एफ रीजन के अंदर आते हैं। तो एफ रीजन में एफ की वैल्यू अपनी कितनी आई थी, 1 आई थी, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम 2 से इक्वेशन से सोल्व करेंगे उसको, BCEF इज इक्वल टू कितना अपना 12 है, तो BE और F की वैल्यू अपने पास दी हुई है, तो 6 प्लस 6 C प्लस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 12 हो जाएगा, तो C इज इक्वल टू आ जाएगा अपना 2 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन फिजिक्स ओनली, वो क्या आएंगे, सिर्फ 2 स्टूडेंट आएंगे। इसी तरीके से अगला पार्ट करेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन मैथ एंड फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री, तो वो आएंगे बी रीजन वाले। तो बी रीजन में कितने एलिमेंट आए हैं, अपने 6 आए हैं, इक्वेशन से सोल्व किया तब। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट, तो दी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव ओनली टेकन वन ऑफ द सब्जेक्ट, तो A प्लस C प्लस G यानी कि 4 प्लस 2 प्लस 5 यानी कि 11 है, जिन्होंने केवल एक सब्जेक्ट ले रखा है। नेक्स्ट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु टेकन ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट, तो वन ऑफ द सब्जेक्ट वाले रीजन कौन सा है, A प्लस C प्लस G यानी कि 4 प्लस 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 11। फिर अपना जाएगा भी नेक्स्ट आएगा फ्रॉम वेन डायग्राम से, तो हम देखेंगे 25 माइनस A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F प्लस G,
यानी कि 25 - 23 यानी कि 2 स्टूडेंट्स आएंगे।